हम हो गया सर। ठीक है। सो देखो हम लोग ना लीनियर इनइक्वालिटीज कर रहे थे, और आज हम लोग का ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ना डेटा नहीं है कहाँ तक क्या किया है, मुझे बस याद है। ठीक है, क्योंकि लैपटॉप मेरा थोड़ा नया है, मतलब इसको चेंज किया है मैंने, तो इस वजह से इसमें डेटा वगैरह है नहीं, मतलब फॉर्मेट वगैरह हो गया है। तो तुम लोग थोड़ा अपना कॉपी सामने रखो, ठीक है, ताकि जब हम पूछे ना कि कितना तक हुआ था तो तुम लोग बता सको। मुझे जितना याद है उसके हिसाब से तो हम बता देंगे, बाकी अगर मेरा कुछ इधर उधर हो जा रहा है तो तुम लोग को बताना है। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने लीनियर इनइक्वालिटी स्टार्ट ही किया था, और उसमें मुझे जितना याद आ रहा है हम लोगों ने यहाँ से क्वेश्चन किया था, ये ग्राफ वाला 5th नंबर से। ठीक है, ये 5 6 ये सब किया था। तो एक्सरसाइज 3A ये एक ही एक्सरसाइज है, इसमें हम लोग वन का 1 2 3 4 ये सब करेंगे पहले। ठीक है, तो अगर जैसे कि मैंने बोला कि अगर हम कुछ भी गलत बोल रहे हैं कि जैसे नहीं हुआ है तो तुम लोग को बता देना है। एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बोला है, देखो इसमें बोला है एन एम्प्लॉयर, एक सेकंड, थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, नया है इसी वजह से। एन एम्प्लॉयर रिक्रूट्स एक्सपीरियंस्ड एक्स एंड फ्रेश वर्कमैन वाई फॉर हिज फर्म अंडर द कंडीशन दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, एक्स एंड वाई कैन बी रिलेटेड बाय द इनइक्वालिटी। बोल रहा है कि एक एम्प्लॉयर है, ठीक है, जिसने रिक्रूट करना है एक्सपीरियंस्ड लोगों को और फ्रेश लोगों को भी। ठीक है, एक्सपीरियंस लोगों को भी काम में लेना है, फ्रेश वर्कर को भी काम में लेना है। एक्सपीरियंस को एक्स से डिनोट किया है, फ्रेश वर्कर को वाई से डिनोट किया है। फॉर इस फर्म मतलब उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अंडर द कंडीशन, लेकिन एक कंडीशन है, दैट ही कैन नॉट एम्प्लॉय मोर देन 9 पीपल, वो 9 लोगों से ज्यादा, 9 टोटल मिला के, कुल मिला के, ठीक है, 9 पीपल बोला है, 9 फ्रेश है कि एक्सपीरियंस ऐसे नहीं बोला है, बोल रहे हैं कि ओवरऑल 9 से ज्यादा लोगों को काम पे नहीं ले सकते हैं। तो एक्स और वाई को अगर हम लोग इनइक्वालिटी से बताएंगे तो क्या होगा, तो इसका मतलब ये होता है कि एक्सपीरियंस और फ्रेश वर्कर मिला के मेरा नॉट मोर देन 9 होना चाहिए। ठीक है, नॉट मोर देन 9, जो कि क्वेश्चन मुझे बोल रखा है। तो अगर नॉट मोर देन 9 है तो मेरा एक्सपीरियंस प्लस फ्रेश वर्कर मिला के क्या होगा, ग्रेटर देन 9 होगा, ग्रेटर देन इक्वल 9 होगा, लेस देन 9 होना चाहिए, लेस देन इक्वल 9 होना चाहिए। पहले ये सोचो, ग्रेटर देन इक्वल 9 ना। ग्रेटर माने तो उल्टा लेस पलटा, देन ठीक इक्वल है। 9 हमें है। लेस देन होना चाहिए ना, देखो ग्रेटर का मतलब क्या है कि उससे ज्यादा हो जाएगा ना, लेस होगा। 9 या 9 से कम हो सकता है ना। नॉट मोर देन 9 का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बट इसके आगे का नहीं जाएगा, यहाँ तक के हो गया है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये जो जितने भी ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें से, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, लेस देन इक्वल 9, और जहां पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, क्योंकि x और y तो मेरा नंबर ऑफ पर्सन है, ठीक है, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड हो चाहे वो फ्रेशर्स हो, तो वो तो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, मतलब नंबर ऑफ पर्सन हमेशा मोर देन 0 होगा। ठीक है, 0 भी नहीं हो सकता है, 0 से कम भी नहीं हो सकता है, नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब मेरा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, 1 का आंसर। अच्छा, ये 1 का 1 का 1 है, मतलब इसमें ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या बोला है, बोल रहा है कि on the average experienced person does 5 unit of work while a fresh one 3 unit of the work daily। मतलब बोल रहा है कि अगर हम लोग कोई काम किसी भी
एवरेज एक्सपीरियंस्ड लोगों से करवाते हैं तो वो 5 यूनिट काम कर सकते हैं एक दिन में, डेली मतलब एक दिन, ठीक है। जबकि यही काम अगर हम लोग किसी फ्रेश पर्सन से फ्रेश मतलब जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है उससे करवाते हैं तो एक दिन में कितना काम मिलेगा, 3 यूनिट, ठीक है। but the employer has to maintain an output of at least 30 unit of work per day, but जो काम में रखने वाला है वो एम्प्लॉयर होता है, तो एम्प्लॉयर को कितना काम चाहिए, एटलीस्ट 30 यूनिट्स काम चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 30 यूनिट्स काम चाहिए एक दिन में। तो इस सिचुएशन को हम लोग कैसे करके इनइक्वालिटी के थ्रू से बोल सकते हैं, सबसे पहले बोलो कि अगर 5x एटलीस्ट, हाँ बोलो, 5x plus 3y greater equal to 30। हाँ ठीक है सर। सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अगर बोला है एटलीस्ट 30 यूनिट, मतलब मेरा 30 से ज्यादा हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट मतलब कम से कम मुझे 30 यूनिट काम मिलना चाहिए। अगर मुझे 30 से ज्यादा मिला तो कोई थोड़ी ना प्रॉब्लम है मुझे, क्योंकि मुझे बोला एटलीस्ट, कम से कम इतना मुझे मिल जाए, इससे ज्यादा मिल जाए तो और अच्छा बात है, ठीक है। तो एटलीस्ट का मतलब मेरा फिर साइन सबसे पहले डिसाइड होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 30 है तो इक्वल आएगा और ग्रेटर देन इक्वल 30 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 5x और 3y कैसे होगा, जैसे कि अगर हम लोग इसको थोड़ा सा समझने के लिए एक्सप्लेन करें तो ये ऐसे हो रहा है, यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड डेली बाय वन एक्सपीरियंस पर्सन इज 5 यूनिट, ठीक है। 5 यूनिट एक एक्सपीरियंस वर्कर डेली में कर सकता है, ठीक है। और थोड़ा सा जगह रख के अगर हम लिखे तो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड डेली बाय वन फ्रेश पर्सन 3 यूनिट। अच्छा, अब अगर हम इसमें ऐसे लिखे, क्योंकि हम मान लेते हैं कि मेरे पास टोटल जो है एक्सपीरियंस लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस डेली बाय एक्स एक्सपीरियंस्ड वर्कर, ठीक है। तो फिर कितना यूनिट मिलेगा मुझे, डेली 5x यूनिट मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम लोग ये मान लेते हैं कि मेरे पास फ्रेश लोग जो है वो y नंबर ऑफ पर्सन है, तो फिर 3y यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया कि डेली मुझे इतना, अब इस जो काम पे रखने वाला है एम्प्लॉयर, उसका डिमांड ये है कि 5x+3y ये दोनों मिला के जो यूनिट प्रोड्यूस्ड होगा वो कितना होना चाहिए, 30 से ज्यादा, 30 या कम से कम 30 होना चाहिए। तो 30 से ज्यादा भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 30 यूनिट हो जाएगा। और इसके हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग का ऑप्शन जो है वो हो रहा है 5x+3y ऑप्शन ग्रेटर सी। देन, ऑप्शन सी, ठीक है। और हमें ये भी लिखना चाहिए कि x ग्रेटर देन, यहाँ पर हमेशा ऐसे होगा x ग्रेटर 0। देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन कभी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता है, सेम कंसेप्ट पहले वाले जैसा। तो ये 2 का हम लोग का सी हो गया, बोलो समझ में आ गया। यस मैम। तो अब हम लोग थर्ड नंबर वाला करते हैं। थर्ड नंबर वाले में बोला है the rules and regulations demand that the employer should employ not more than 5 experienced hands to one fresh one, and this fact can be expressed as, मतलब इसमें बोल रहा है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एम्प्लॉयर लोगों को काम पे रखेगा, तो वहां पर रूल्स और रेगुलेशंस क्या डिमांड कर रहा है, रूल्स और रेगुलेशंस ये डिमांड कर रहा है कि कैसा होना चाहिए, नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस्ड हैंड्स टू वन फ्रेश वन। बोल रहा है कि 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस वर्कर नहीं होना चाहिए, इस इंग्लिश का मतलब ये हो गया। हैंड्स, एक्सपीरियंस हैंड्स का मतलब एक्सपीरियंस लोगों से काम करवाना। मैम और टू, 5y है बोलो, 5y greater equal to x। 5y ग्रेटर इक्वल टू एक्स, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसमें शायद 2 आंसर होगा मेरे हिसाब से, ম্যাম मुझे जितना लग रहा है। যেহেতু বলছে যে 5y মানে 5y যে যেটা রয়েছে সেটা x এর সমান হবে, মানে একজনের সমান হবে, তাহলে 5y এর সমান হচ্ছে তাহলে x। দুটো
দুটো আনসার হবে এখানে, মানে দুটো অপশন হবে আর কি। হ্যাঁ ওটা একটা ঠিক হয়েছে, আর একটাও হবে। ओ, दो आंसर होगा, ठीक है। वैसे एग्जाम में दो आंसर नहीं होता है, बट इस क्वेश्चन में ऐसा होता है, हमारा जो मतलब एक्सरसाइज उसमें कभी कभी कि एक क्वेश्चन का दो आंसर होता है, बट एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहां तो ओएमआर शीट होगा ना, वहां थोड़ी ना दो दो हम लोग गोला कर सकते हैं, वो तो नहीं कर सकते। तो या वैसे होगा नहीं, ठीक है, एग्जाम में। बट इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें दो आंसर देना पड़ेगा, मतलब देखने में एक ही होगा, अभी करो, करने से पता चल जाएगा कौन सा दो होगा। एक आंसर ठीक हुआ है किसी। तो बोल रहे हैं देखो, रूल्स रेगुलेशंस जो डिमांड कर रहा है कि एम्प्लॉयर जिन लोगों को काम पे रखेगा, वो उसमें क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस जो हाथ है वो 5 से ज्यादा नहीं, मतलब वो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस लोगों का हाथों से काम करवाना, वही चीज। तो फिर वो 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उसके अगेंस्ट में टू का मतलब होता है डिवाइड, उसके अगेंस्ट में फ्रेश वर्कर एक ही होना चाहिए। अगर 5 एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, ठीक है, तो एक फ्रेश होना चाहिए। इस लैंग्वेज का मतलब ये होता है। और इस फैक्ट को हम लोग कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, मतलब हमारा जो रूल्स है ऑर्गेनाइजेशन का, वो है कुछ ऐसा है, नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड डिवाइडेड बाय 1 फ्रेश हैंड, ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। ये रेशियो हमारा होना चाहिए। नॉट मोर देन 5 का मतलब क्या हो जाएगा, बोलो। नॉट मोर देन 5 का मतलब हो जाएगा, 5 से ज्यादा नहीं। हाँ, मतलब 5 हो सकता है, 5/, 4 3 2 1, है ना। और ये नीचे इसके अगेंस्ट में क्या होगा, 1 ही होगा 1। हम। हाँ, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रेशियो अगर हम इतना सारा ना बोले तो इन जनरल 5:1 रेशियो में चलना चाहिए, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर दो कॉलम बनाते, ठीक है, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझने के लिए, और कुछ नहीं। एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक कॉलम बना लिया, यहाँ पर बना लिया फ्रेश, ठीक है। तो अब हम एक्सपीरियंस लोगों को कुछ एक मान लेते हैं, मैंने एक्स मान लिया और इसको मैंने वाई मान लिया, ठीक है, हम लोग जैसा चाहे मान सकते हैं। अब मान लो कि मैंने 5 एक्सपीरियंस लोगों को रखा है और एक फ्रेश वर्कर को रखा है, क्या ये मेरा ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशंस के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है, मतलब ऐसा हम लोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ मैम, कर सकते हैं। कर 5 सकते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस, हाँ। हाँ, अगर मैंने यहाँ 2 लोगों को लिया, ठीक है, तो यहाँ मैंने मान लो सेम 10 लोगों को लिया, क्या सेम ये ठीक है। सेम ही है, 5:1। हाँ, तो देखो मेरा रूल्स क्या है कि अगर मुझे एक फ्रेश हैंड रखना है तो कम से कम 5 मुझे रखना है एक्सपीरियंस्ड हैंड, या 5 से कम रख सकते हैं। तो देखो मैंने अगर 2 रखा है, एक के जगह अगर मैंने 2 एक्सपीरियंस लोगों को रखा है, तो यहाँ पर भी कंडीशन उसका डबल हो जाना चाहिए, मतलब 5 टाइम्स हो जाना चाहिए। रूल्स तो मेरा 5 टाइम्स है ना, नॉट मोर देन 5 टाइम्स, तो 2 का 5 टाइम्स 10 होता है, तो चलेगा। अगर मैंने ऐसे लिख दिया, मान लो कि यहाँ मैंने लिखा 6, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया मान लो 1, क्या ये ठीक है। नहीं, ये ठीक नहीं है। ये ठीक इसीलिए नहीं है क्योंकि एक फ्रेश के अगेंस्ट में मेरा कम 5 से ज्यादा एक्सपीरियंस हैंड नहीं होना चाहिए, तो ये वाला रेशियो मेरा नहीं चलेगा, ठीक है। मैंने यहाँ 1 लिखा और यहाँ पर मान लो 2 लिखा, क्या ये चलेगा। ये भी नहीं होगा। अच्छा, क्यों हाँ, नहीं ये होगा होगा। बोलो। ये होगा होगा ना, होगा। हाँ, क्योंकि ये होगा फ्रेश के क्योंकि अगेंस्ट में 5 से मेरा कम नॉट है। मोर देन 5 होना चाहिए, तो ये भी मेरा चलेगा, ठीक है। तो मेरा रेशियो ऐसा हो सकता है, देखो मेरा रेशियो 5/1 होता है तो भी डन है, मेरा 4/1 होगा तो भी ठीक है, 3/1 होगा तो भी ठीक है, 2/1 होगा तो भी ठीक है, इवन 1/1 होगा तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 और यहाँ पर मैंने लिख दिया 11, क्या ये चलेगा। नहीं चलेगा, ये नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि मेरा फ्रेश का 5 टाइम्स, मतलब 5 टाइम्स से 5 गुना से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 का 5 टाइम्स कितना होता है 10, तो ये तो 11 है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, टेन मैंने मान पॉइंट लो फाइव हो ऐसे रहा लिख है। दिया। हाँ, मैंने माना ऐसे लिखा, ये 3 और 1 लिखा, तो होगा। हाँ, होगा। होगा, क्योंकि मेरा क्या होना चाहिए, फ्रेश का 5 टाइम्स या उससे कम होना चाहिए, तो 1 का 5 टाइम्स 5 होता है, तो उससे कम है, चलेगा, क्यों नहीं चलेगा। यहाँ पर 2 लिख दिया और यहाँ पर मान लो 9 लिख दिया, ये चलेगा। नहीं होगा, ये ये तो वाला बिल्कुल ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोलो। 2 का 5 टाइम्स 10 होता है, तो मेरा 10 या 10 से कम होना चाहिए ना, नॉट मोर देन 5 एक्सपीरियंस हैंड। तो 2 का 5 टाइम्स कितना होता है 10, तो 10 से कम होने से भी तो होगा, क्यों नहीं होगा। तो 9 तो 10 से कम है,
हाँ 9 है ये वो होगा 2 ना, हाँ ये होगा। होगा ना, वो 2 के अगेंस्ट में है। तो बोलो पहले ये बता दो कि ये समझ में आया कि नहीं, ये जो मैंने समझाने के लिए इतना सारा बनाया, क्या ये समझ में आया या कोई डाउट है? हाँ मैम। বোঝা গেছে তাহলে? है। हाँ मैम। अच्छा, अब ये तो समझ में आ गया, लेकिन मुझे तो इसको इनइक्वालिटी दिखाना है ना, ऐसा तो हम सिर्फ नहीं दिखा सकते, मुझे इनइक्वालिटी दिखाना है। तो इनइक्वालिटी कैसे करेंगे? मुझे एक्स वाई का हेल्प लेके कोई एक इक्वेशन जो है बनाना पड़ेगा। इनइक्वालिटी इक्वेशन तो बनेगा ना, इक्वेशन का मतलब इक्वल होता है, इनइक्वालिटी बनेगा। तो अगर हम लोग इस चीज को जो हमें कंडीशन बोला, इसको अगर हम ऐसे लिखे नॉर्मल लैंग्वेज में, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एक्स का वैल्यू मतलब एक्सपीरियंस वर्कर का वैल्यू फ्रेश के, ये तुम लोग चाहो तो अपने कॉपी में लिख सकते हो, ठीक है, बांग्ला में लिख लो, ठीक है, जैसा लिखना है लिख लो। फ्रेश के 5 टाइम्स के इक्वल होगा और छोटा हो सकता है ना। मतलब जो क्वेश्चन बोला था उसी को मैंने ऐसे सिंपल लिख दिया, तुम लोग चाहो तो इसको अपने हिसाब से लिख लो जैसे तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि एक्सपीरियंस, एक्स मतलब एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस वर्कर का वैल्यू फ्रेश के 5 टाइम्स के इक्वल हो सकता है, ठीक है, जैसे 1 है तो 5 ले लिया, या फिर उससे छोटा हो सकता है। ये दिमाग में रख के मुझे इस चीज को रेडी करना है, एक्स और वाई की इनइक्वालिटी। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, ये पहले यहां से लेके यहां तक का, ये और के पहले तक का जो लैंग्वेज हम लोगों ने लिखा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स और वाई इक्वल होगा, लेकिन एक्स और वाई तब इक्वल होगा, एक्स का वैल्यू जब वाई के 5 टाइम्स होगा, मतलब 5 into y होगा, और या फिर छोटा होगा, ठीक है। छोटा होने का मतलब एक्स लेस देन 5y होगा, और ये दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं एक्स लेस देन इक्वल टू 5y। बोलो ये चीज समझ में आया या नहीं? मतलब मेरे क्वेश्चन में तो वही बोला है ना कि हम एक्सपीरियंस लोग और फ्रेश वर्कर का अगर देखें, तो एक्सपीरियंस जितने भी लोगों को रखेंगे, फ्रेश वर्कर उसका मतलब फ्रेश अगर 1 है तो एक्सपीरियंस 5 होगा, एक्सपीरियंस जो है वो 5 होगा या उससे कम होगा। तो कम देखो, तो बराबर होने का मतलब अगर हम एक के साथ कंपेयर करें कि अगर हम एक एक्सपीरियंस लोगों को ले रहे हैं, तो इसका मतलब 5 फ्रेश वर्कर मुझे वो काम दे सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे 5:1 रेशियो बोला है कम से कम। तो कम না से এটা कम जो উল্টো बोला है হয়ে গেল उसके না, हिसाब से चले। হ্যাঁ, এটা উল্টো হয়ে যাচ্ছে না। না উল্টো তো হচ্ছে না, কেন উল্টো হবে? আমাকে মানে বলেছে। আমি হ্যাঁ বলো। বলতে চাইছি যে আপনি করেছেন এক্স গ্রেটার দেন 5y। না লেস দেন ওটা, হ্যাঁ সরি। ও ওটা তো লেস দেন। हाँ तो 5y। एक्स, हाँ तो मेरा एक्सपीरियंस यहाँ पर क्या है, इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू है मेरा क्या हो सकता है, एक्सपीरियंस लोग हम एक फ्रेश के अगेंस्ट में 5 एक्सपीरियंस ले सकते हैं या उससे कम ले सकते हैं। तो कम लेने के लिए तो लेस देन दिखाना पड़ेगा, और 5 ले सकते हैं, मतलब इसका मतलब ये हो गया ना कि मेरा 5 फ्रेश वर्कर मुझे जो काम देगा, मेरा एक एक्सपीरियंस वर्कर मुझे वही काम देगा। तो एक एक्सपीरियंस लोगों का मतलब 5 फ्रेश वर्कर के बराबर या उससे कम है ना। बोलो ये दोनों को मिला के तो ये लिख रहे हैं, वो तो समझ में आ ही जाएगा, उसमें कोई बड़ा बात नहीं, इक्वल और लेस देन। लेकिन ये दोनों अलग अलग समझ में आया कि नहीं, ये देख लो। হ্যাঁ ম্যাম ওটা বুঝতে পেরেছি। बोलो फिर आगे बढ़े, समझ में आ गया या कोई डाउट है? हाँ मैम। हाँ मैम। अच्छा, तो अब ये हो गया, अब आंसर निकालना पड़ेगा। अब मैंने जैसे लिखा है ना वैसा शायद तुम लोग को ऑप्शन में नहीं मिलेगा, अब एग्जाम में भी नहीं मिलेगा, ऐसा बात नहीं है, देख लेते हैं क्या है, जैसा होगा हमें वैसा चलना पड़ेगा। y ग्रेटर देन इक्वल टू x/5 है पहला,
तो अच्छा, पहले सारे ऑप्शंस को ना हम लोग एक बार रीड करेंगे। अगर देखोगे सारे ऑप्शंस में ना हमारे लेफ्ट हैंड साइड में y है, y 5y 5y, तो हम लोग क्यों ना हमारे जो आंसर्स निकल के आए हैं उसे हम लोग जो है y के टर्म में दिखाए। मतलब मेरा आंसर आया x लेस देन इक्वल टू 5y, ठीक है। अब इसको अगर हम y के टर्म में दिखाना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं, x बाई 5 लेस देन इक्वल टू y, ये लिख सकते हैं। और इसको रिवर्सली लिख सकते हैं, y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5, ये लिख सकते हैं। तो क्या ये ठीक है? देखो ये इससे ये इंटरप्रिटेशन समझ में आ गया। 5 को इधर नीचे लेके आ गए, y ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर x बाई 5 लेस देन इक्वल टू y है तो रिवर्सली बोल सकते हैं ना कि y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5 है, ये हम लोग बोल सकते हैं। और एक बोल सकते हैं कि अगर मेरा x लेस देन इक्वल टू 5y है तो 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5 है, ठीक है। पहले ये दो इंटरप्रिटेशन देख लो, मेरा जो आंसर आया है ये वाला, उससे मैंने ये दो इंटरप्रिटेशन निकाला। अब हम ऑप्शन में जाके चेक करेंगे। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि मेरा सारा ऑप्शंस y इक्वल टू समथिंग है, y ग्रेटर देन लेस देन जो भी है y समथिंग है, इसीलिए मैंने ऐसे किया ताकि हम देख सके कि कौन सा मेरा आंसर होगा। वैसे मेरा दोनों ही सेम आ गया। हाँ चलो कोई बात नहीं, बोलो कौन यहाँ पर ये समझ में आया? इंटरप्रिटेशन दोनों तरीके से किया जा सकता है। हाँ मैम। तो अब देखो कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है आंसर। y ग्रेटर देन इक्वल टू x बाई 5, मतलब एक तो ऑप्शन ए के साथ जा रहा है और एक ऑप्शन के साथ भी जाएगा, देख लेते हैं। देखो 5y, ये वाला देखो 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, 5y ग्रेटर देन इक्वल टू x, मतलब ये वाला ऑप्शन सी के साथ भी जाएगा, ठीक है। मतलब इसका इंटरप्रिटेशन यहाँ तक करेंगे तो पहले जैसा ही हो जाएगा। अगर सिर्फ यहाँ तक रखे तो ऑप्शन ए और सी दोनों के साथ जा रहा है, तो इसीलिए मैंने बोला कि इसका दो आंसर है, ठीक है, इसका दो आंसर है। और बी वाला तो होगा नहीं क्योंकि 5y लेस देन इक्वल टू x है, जस्ट इसका ऑपोजिट है, तो दोनों चीज तो हो नहीं सकता, कोई भी एक होगा। नन ऑफ दिस था तो ये दो आंसर हुआ, तो इसलिए नन ऑफ दिस नहीं होगा। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसका आंसर दो होगा, तो इसीलिए दो आंसर है। बाकी एग्जाम में दो आंसर नहीं होता है, एक ही आंसर होता है, ठीक है। अब फोर्थ नंबर वाला करते हैं। फोर्थ नंबर वाले में देखो क्या बोला है, द यूनियन हाउएवर फॉरबिड्स हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन टू ईच फ्रेश पर्सन। मतलब बोल रहा है कि जो यूनियन है उन्होंने मना कर रखा है कि एम्प्लॉयमेंट का रूल्स बता रखा है, बेसिकली यही समझ लो। बोल रहा है कि लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन, दो एक्सपीरियंस पर्सन से कम नहीं ले सकते हो, इसका मतलब फॉरबिड का मतलब ना होता है, ठीक है। हाउएवर फॉरबिड मतलब मना कर रखा है हिम टू एम्प्लॉय लेस देन 2 एक्सपीरियंस पर्सन, दो एक्सपीरियंस पर्सन से कम लोगों को नहीं ले सकते हो, मतलब दो से ज्यादा पर्सन को लेना पड़ेगा। मतलब रूल्स ऐसा हो गया ना कि यहाँ पर मैम y लेस इक्वल टू x बाई 2। y लेस इक्वल टू x बाई 2 है, মানে দুটো লোকের থেকে বেশি বলেছে। হ্যাঁ মানে বি, কি? है ठीक है। तो इसका मतलब कितने एक्सपीरियंस लोगों को लेने के लिए बोला है? दो या दो से ज्यादा, इसका मतलब टू और मोर देन टू एक्सपीरियंस पर्सन। इसका मतलब ये फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, मना कर रखा है मतलब उससे ज्यादा लेना पड़ेगा। अगेंस्ट में एक फ्रेश पर्सन को हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये मुझे रूल्स बता रखा है, तो इस सिचुएशन को हम लोग कैसे करके दिखा सकते हैं, ठीक है। तो देखो हम फिर से वो रेशियो बताते हैं ताकि थोड़ा हमें चीज समझ में अच्छे से आए। तो मैंने एक्स वाई लिख दिया, एक्स फॉर एक्सपीरियंस पर्सन ले लेते, वाई फॉर फ्रेश पर्सन ले लेते, ठीक है। अच्छा अब मुझे बोलो कि अगर मैंने यहाँ पर एक फ्रेश पर्सन को लिया, ठीक है, तो यहाँ पर हम दो एक्सपीरियंस लोगों को ले सकते हैं आराम से, या दो से ज्यादा को ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो तो देखो मेरा क्वेश्चन जो बोला है उसके हिसाब से ही मैंने लिख दिया। अब और दो तीन रेशियो लिखते, तुम लोग बताना सही है कि नहीं। वन और उसके अगेंस्ट में थ्री, ये थ्री और ये वन, बोलो ये रेशियो बनेगा कि नहीं हाँ बनेगा? मतलब ये होगा। ये वाला होगा, ठीक है। अच्छा अब मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया टू और यहाँ पर लिख दिया मैंने फोर, ये होगा कि नहीं? क्योंकि मेरा 1 2 रेशियो है हाँ एक ये के होगा। अगेंस्ट में दो या दो होगा से ज्यादा। होगा मैम।
होगा, क्योंकि इसका मतलब 2 के अगेंस्ट में 4 या उससे ज्यादा, तो ये होगा। अच्छा बोलो 2 और 1 5-2 हो रहा होगा। है। 5-2 हाँ होगा। होगा, हाँ मैम। क्योंकि 2 का डबल या उससे हाँ ज्यादा। ज्यादा। लेकिन मैंने मान लो लिख दिया 3 और यहाँ पर 2, क्या ये होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा अब मैंने मान लो लिख दिया इधर 1 इधर 1, ये चलेगा? ये भी नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। एक के अगेंस्ट में एक तो नहीं चलेगा ना, 2 या उससे ज्यादा होना ज्यादा। चाहिए। अच्छा अब इस चीज को अगर हम लोग यहाँ पर इक्वेशन में बनाए तो इधर x और इधर y, ये दोनों इक्वल कब होगा? देखो एक एक्सपीरियंस लोग जिसको मैंने x माना है, वो जो काम देगा, उस काम को पाने के लिए मुझे अगर फ्रेश वर्कर रखना है तो मुझे कम से कम 2 फ्रेश वर्कर रखना पड़ेगा, तब जाके वो मुझे काम मिलेगा। तो x और y बराबर काम तब देंगे, एक एक्सपीरियंस लोगों के सामने 2 जो है फ्रेश पर्सन को रखेंगे, तब ये दोनों इक्वल काम देंगे। ठीक है, या ये हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है काम करवाने के लिए मुझे क्या करना है कि फ्रेश के अगेंस्ट में मुझे क्या करना है, मतलब 2 या उससे ज्यादा, फ्रेश के अगेंस्ट में 2 या उससे ज्यादा मुझे एक्सपीरियंस लोगों को रखना है। तो एक्सपीरियंस लोग हमेशा ग्रेटर देन होने चाहिए 2 फ्रेश वर्कर से। अगर ग्रेटर वाला रिलेशन देखे तो ये देखो एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए हमेशा 2 फ्रेश वर्कर से, एक एक्सपीरियंस के अगेंस्ट में 2 फ्रेश वर्कर कम से कम होने चाहिए। ग्रेटर और इक्वल ये दोनों मिला के हम लोग का ग्रेटर इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर इक्वल टू 2y। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग का ऑप्शन किस तरीके से दिया हुआ है। तो ऑप्शन हम लोग का फिर यहाँ पर x भी दिया हुआ है, y के बेसिस पे भी दिया हुआ है। ठीक है, तो x लेस देन इक्वल टू y/2 है, तो मेरा तो लेस देन इक्वल टू नहीं आ रहा है। देखो मेरा पहला बात है एक ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, y/2 भी मेरा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन ए को छोड़ देते हैं। बी देखो y लेस देन इक्वल टू x/2, ये देखते हैं होगा कि नहीं। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू y, और इससे ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि अगर x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू y है तो y लेस देन इक्वल टू x/2 है। y लेस देन इक्वल टू x/2 यानी कि मेरा ऑप्शन बी के साथ टैली हो गया। अब अगर y लेस देन इक्वल टू x/2 मेरा सही है, तो जस्ट उसका रिवर्स वाला यहाँ पर दिया हुआ है y ग्रेटर देन इक्वल टू x/2, वो तो मेरा नहीं हो सकता है ना। और x ग्रेटर देन, सिर्फ ग्रेटर देन का तो यहाँ कोई फंक्शन ही नहीं है। तो डी ऑप्शन तो पहले ही हटा दो। बी और सी सेम है, बस इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू, उसमें लेस देन इक्वल टू, जिसमें हमारा लेस देन इक्वल टू वाला सेटिस्फाई हो रहा है, ये गलत है। तो इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बोलो मुझे ये समझ में आ गया तुम लोग को ऑप्शन मेरा बी क्यों होगा? हाँ मैम। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो ये वाला हम लोग का हो गया। 5th नंबर मुझे जितना याद है हम लोग कर लिए थे। 6th नंबर भी हो गया था, 5 6 7 भी कर लिया था। ठीक है, 5 6 7 8 हो गया था, इधर 2 वाला भी हो गया था। यहाँ 3 वाला मुझे याद नहीं आ रहा है, क्या एक बार चेक करके बताओगे 3 हो गया था कि नहीं? ম্যাম তিনটা হয়ে গেছিল। 3টা হয়ে গেছিল, 4 হয়নি না, ম্যাম 4ও হয়ে চারটা গেছিল, 3 4 হয়ে 4 গেছিল। হয়েছিল, 5 থেকে বাকি আছে। হুম, 5 থেকে বাকি আছে। ठीक है, अच्छा 3 4 इसके बाद 8th नंबर हुआ था, बाकी सब बाकी है। ठीक है, अच्छा बोल रहे द रीजन इंडिकेटेड बाय द शेडिंग इन द ग्राफ इज एक्सप्रेस्ड बाय इनइक्वालिटीज। अच्छा तो ये जो ग्राफ दिया हुआ इनइक्वालिटीज, वो तो शेडिंग देख के पता चल रहा है कि ये इनइक्वालिटी है। हम लोग को क्या बताना है कि ये कौन से ये जो इनइक्वालिटीज है, कौन से इनइक्वालिटी का ये ड्रॉ है, ये हम लोग को बताना है। सबसे पहला बात है कि हम लोग यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं ये कौन कौन से पॉइंट से बने हुए। जैसे देखो हर एक स्ट्रेट लाइन तो 2 पॉइंट से बना हुआ है, ये पॉइंट ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो इस पॉइंट का नाम क्या है और ये वाले पॉइंट का नाम क्या, नाम मतलब बताओ कि क्या पॉइंट है। जैसे ये देखो ये x का एक्स 2 है, एक्सिस 2 0, हाँ वैसे बताना है। तो ये वाला बताओ ये क्या है। 0,2। हाँ 0,2, y एक्सिस हाँ 2 है और x में 0। अच्छा ये वाला बताओ 2,4। না, 2 নয় এটা। কোনটা? और नीचेটা मैम 0,4। 0 नहीं, 4,0 है। हाँ नीचेটা ये तो 4 y। है, एक्स एक्सिस में 4 है और वाई में 0 है। और ये वाला बताओ
ये 0,4 है, 0,4। 0,4 है ये वाला, ये क्योंकि y इधर है ना, ये 4 इधर काउंट हुआ, x 0 था, ऐसे करके ये हो गया। अच्छा, ये लिख के फायदा क्या है, चलो अब देखते हैं। तुम लोग ये नोट डाउन कर लो, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे नीचे करेंगे ना तो मेरा ये नीचे चला जाएगा जो लिखा हुआ है। तो यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे कि कौन से इनइक्वालिटीज से ये पॉइंट बनता है। जैसे हम लोग पहले ऑप्शन ए पे ट्राई करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए, यहाँ पर देखो x1 x2 ऐसे दिया हुआ है, ठीक है। तो x1 का मतलब x मान लो, y x2 का मतलब y मान लो, ठीक है, मतलब ऐसे ही सोच लो। तो ये हम लोग जब कोई ड्रॉ करते हैं तो हम लोग कैसे करते हैं, x1 प्लस x2 पहले इक्वल करते हैं, ठीक है, फिर उसका पॉइंट निकालते हैं। तो इसका पॉइंट कैसे निकालना है, मैंने तुम लोग को क्या सिखाया, पहले 0 ले लेना, ठीक है। तो अगर हम x1 0 लेंगे, ये x1 x2 लिखते हैं, वो आदत की वजह से मैंने, वो हैबिट हो गया ना, तो मैंने लिख दिया xy। तो x1 अगर 0 लेंगे तो x2 कितना आएगा, 2। 2। और 2, अगर x2 0 लेंगे तो x1 कितना आएगा, 2, 2। हम्म। तो पॉइंट क्या क्या हो गया, 0 2 और 2 0, 2 ठीक है। 0। ऐसा ऐसा हम लोग का पॉइंट है जिससे हम लोग का एक लाइन बनना चाहिए। चलो ठीक है, एक चीज तो सेटिस्फाई हुआ, ऑप्शन ए, मतलब अगर ऑप्शन ए इनइक्वालिटी से ही वो ड्रॉ बना है तो कम से कम 0 2 और 2 0 वाला तो दिख रहा है हम लोग को कि ये बनेगा। बाकी बनेगा कि नहीं वो तो चेक करने से पता चलेगा ना। अब देखो 2x1 प्लस 2x2 इक्वल, ये क्या लिखा हुआ है, मुझे ये हटाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा, ये हटा देते हैं, ठीक है। और एक 4004 याद रह जाएगा मुझे, ये 8 दिया हुआ है। अच्छा, तो अब इसके हिसाब से अगर हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, तो अगर हम मान लेते हैं कि मेरा x1 0 है तो x2 कितना आ जाएगा, मैम 4। 4, 4। और अगर x2 0 है तो x1 कितना आ जाएगा, 4, 4। तो मेरा क्या बन गया, 0 4 और 4 0। 0। तो यही था मेरा। लेकिन सिर्फ इससे कंफर्म नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, मुझे शेडिंग भी देखना पड़ेगा ना। तो अब अगर हम लोग ड्रॉ में जाते हैं, तो ड्रॉ अगर देखोगे तो मेरा इन्हीं पॉइंट से बना हुआ है। ये देखो 0 2 2 0 एक लाइन इससे बना हुआ है, और 0 4 4 0 एक लाइन उससे बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि शेडिंग के हिसाब से क्या जा रहा है। तो देखो अगर मेरा लेस देन इक्वल है x1, मतलब पहला वाला लेस देन इक्वल टू है, मतलब ये वाला लाइन मेरा लेस देन है। लेस देन होने से किधर होना चाहिए, टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, कॉपी देख के बताओ, मेरे पास भी नोट है नहीं है, बोलो। मैम 2 और 3। Away from टूवर्ड्स origin। ओरिजिन, तो ये देखो टूवर्ड्स ओरिजिन ही बना हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो लाइन है ये ग्रेटर है, तो ग्रेटर होने से क्या होगा, Away अवे from फ्रॉम। origin। तो अवे फ्रॉम ओरिजिन बना हुआ है। चलो ये भी अच्छा बात है, ये भी सही बना हुआ है। अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, चेक करना, और कुछ चेक करना बाकी है। x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो x1 और x2 का मतलब यहाँ पर x और y है, तो दोनों ही मेरा क्या है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 एक, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस हाँ, केस में ये दोनों ही मेरा क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x पॉजिटिव किधर होता है, x हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, y यानी x2 वो भी मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है। मतलब अगर तुम लोग को याद आ रहा है तो x मेरा ऐसा पॉजिटिव था, ठीक है। और क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये ओरिजिन से चिपकते हुए रहेगा, ठीक है। और y का अगर दिखाए, ये मेरा हो गया x ग्रेटर देन, मतलब ये ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब y पूरा इधर पे मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब ये पूरा, ठीक है। तुम लोग को मैंने ड्रॉ दिखाया भी था, मैट में ही है, ठीक है। अब ये दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा आ रहा है, अगर दोनों को मिक्सड अप करेंगे तो कॉमन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर आ रहा है। तो ये देखो, ये जगह तो मेरा शेडेड ही है ना, ये जगह तो मेरा शेडेड ही है। तो इसका हाँ, मतलब मेरा ये वाला पहला ऑप्शन जो ए है, ये वाला मेरा सही है, बोलो समझ में आया कि नहीं, हाँ। ठीक है। तो ऑप्शन ए मेरा सही है। अच्छा, बाकी सही क्यों नहीं है वो भी थोड़ा बता देते, पहले ये लिख लेते हैं कि ऑप्शन ए मेरा सही है। ये है मेरा फिफ्थ नंबर का ए, फिफ्थ नंबर का आंसर ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्यों सही नहीं है। सबसे पहला बात है
कि ये तो सही बन जाएगा शायद, क्योंकि देखो यहाँ सही बना है तो यहाँ भी बनेगा, लेकिन देखो x2 x1 मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो एक्स वाई बोल के इस तरीके का हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज तो नहीं हो सकता ना। लीनियर जब है x और y अलग अलग होगा, या सिर्फ x होगा या सिर्फ y होगा, तो इसीलिए ऑप्शन बी हम लोग का गलत बनता है। ठीक है, इस वजह से ऑप्शन बी नहीं होगा। अच्छा, ऑप्शन सी में अगर हम लोग जाते हैं, तो उस केस में हम लोग का ये ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 2 है, तो फिर मेरा शेडिंग जो है वो अवे फ्रॉम ओरिजिन होना चाहिए, जबकि हम लोग का टूवर्ड्स ओरिजिन है, मतलब लेस, ये वाला ही सही है। इससे पता चलता है कि सी वाला भी हम लोग का इस वजह से गलत है। ठीक है, अच्छा अब डी हम लोगों का क्यों गलत है? डी हम लोग का इसीलिए गलत है, देखो यहाँ पर लेस देन है, ये सिर्फ ग्रेटर है। अगर ग्रेटर होता है, ठीक है, तो ग्रेटर होने से लाइन से ये शेडिंग चिपकते हुए नहीं होगा, लाइन से थोड़ा दूर होना चाहिए, बट वो लाइन से चिपका हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसका मतलब ये लेस देन वाला कंडीशन भी नहीं चलेगा, इसीलिए ऑप्शन ए होगा। ठीक है, बाकी ए से हो गया तो अच्छा बात है। ठीक है, अच्छा अब आगे का नहीं भी देखोगे तो चलेगा, बट मैंने जस्ट एक बार समझा दिया। अब हम लोग 6 नंबर पॉइंट पे चलते हैं। 6 नंबर पे बोला है इनइक्वालिटीज x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ द ग्राफ शो बिलो। ठीक है, शोन बिलो। तो बोलो कौन सा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x1 ग्रेटर देन, मतलब ये एक्स वाई है, मान लो एक है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक है x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैं ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। देखो x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 अभी समझाया था। x1 और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आएगा ना दोनों ही। हाँ। तो फिर कौन सा है, कौन सा ऐसा ड्रॉ है जो मैम दोनों ही मेरा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में? मैम बी कौन? হবে होना बी होगा, ठीक ऑप्शन है। बी। बी, बी दोनों ही देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। ये गलत क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि ये माइनस हो रहा है हाँ, ये किसके लिए माइनस हो रहा है? एक्स के लिए, क्योंकि एक्स के एक्स लिए। सिर्फ और सिर्फ इधर जो है एक्स पॉजिटिव होगा, ये होने का मतलब एक्स नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि मुझे दोनों को मिला के शेडिंग दिखाना है ना, कॉमन शेडिंग। और ये नीचे के तरफ तो वाई भी नेगेटिव होता है, ये तो दोनों हाँ। साइड ही नेगेटिव है। इसमें एक्स पॉजिटिव है बट ये नीचे के तरफ वाई नेगेटिव है, इसमें एक्स पॉजिटिव है बट ये नीचे के तरफ वाई नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और एक्स भी नेगेटिव हो जाएगा, इसीलिए तो मेरा ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होगा। 6 का ऑप्शन बी। हाँ, अच्छा 6 का दो क्वेश्चन है, 1 और 2। वो 1 का था 2। 2 में क्या बोला है यहाँ पर कि द रीजन इज एक्सप्रेस्ड एस, तो इसमें से कौन से वाले इक्वेशन से, इनइक्वालिटी से ये रीजन बनाया गया है? ठीक है, तो देखो जैसे ये है x1 माइनस x2। ठीक है, अब हम लोग जब ड्रॉ करते कैसे करते हैं, सबसे पहले इक्वल जो डेटा रहता है वो लिख लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग x1 और x2 का यहाँ पर पॉइंट ढूंढते हैं। तो अगर x1 मेरा 0 है तो x2 कितना होगा? वन হবে। नहीं, -1 हो रहा है। मैम -1 -1। हाँ। और x2 अगर 0 होगा तो x1 कितना होगा? -1। 1 1। मैम 1 ठीक है, हाँ, तो फिर मेरा पॉइंट होगा 0 और -1, और ये वाला पॉइंट बनेगा 1 और 0। ठीक है, अब ये रीजन, ये जो ड्रॉ बना हुआ है इसमें जो मतलब ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ये कितना पॉइंट है बता सकते हो? ये कौन कौन सा पॉइंट है, ये कौन कौन सा पॉइंट है, ये मेरा कौन सा पॉइंट है? ये ऐसे करके ये 1 लिखा हुआ है, तो इनका यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो ये क्या पॉइंट है? मैम এটা এটা হচ্ছে 01 এটা 10 এইটা হচ্ছে 0 वन 1। 0 1। 1 हाँ, और ये আর वाला? এটা হচ্ছে 10। 10 हाँ, ये 1 0 है। तो फिर क्या ये कोऑर्डिनेट से ये बन सकता है? अगर ये 0 1 1 0 है तो 0 - 1 का क्या काम? नहीं এটা হবে बनेगा, না। मतलब হবে না। ऑप्शन ए नहीं होगा। ठीक है, इससे অপশন ये ডি प्रूव হবে। होता है। ऑप्शन सी, हाँ। হুম, अब बी पे ट्राई হুম। करेंगे, तो बी पे देखो x1 प्लस x2 इक्वल 1। ठीक है, अब x1 और x2 करो, देखो x1 अगर 0 है तो x2 कितना आएगा? 2 আসছে।
1 आएगा। और अगर x2 हाँ 0 है तो x1 कितना आएगा? 1 আছে। 1 आएगा। तो मेरा यहाँ पर कोऑर्डिनेट क्या बन गया? 0 1 और 1 0 1 0 0। तो मेरा लाइन तो इससे बन जाएगा, ठीक है। अब मेरा शेडिंग किधर है? अवे फ्रॉम ओरिजिन है, और ये है लेस देन इक्वल टू 1। तो क्या लेस देन होने से अवे फ्रॉम ओरिजिन होता है? नहीं। नहीं। ना मैम। तो इसका मतलब ये इसीलिए नहीं होगा, इसमें सब ठीक था, बस शेडिंग हमारा नहीं बना। अच्छा, अब सी और बी में देख लो, सेम सब चीज है, बस ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर है, इक्वल तो टू আছে। सी का भी आंसर यही होगा, ठीक है। हम्म, अब शेडिंग होना चाहिए अवे फ्रॉम ओरिजिन सी के हिसाब से, और अवे फ्रॉम ओरिजिन ही है, तो इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया क्यों ऑप्शन सी होगा। जी मैम। अब हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं फिर ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा। सिक्स का थर्ड नंबर, द इनइक्वालिटीज -x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 0 इज इंडिकेटेड ऑन द ग्राफ, ठीक है। तो -x1 प्लस 2x2 इक्वल 0 हो गया, ठीक है। अब x1 और x2, तो मैंने x1 अगर 0 लिया है तो x2 कितना आ जाएगा? 0 0। 0 হবে। तो इसका मतलब अगर x2 0 लेंगे, नॉर्मल सा बात है कि x1 भी 0 आ जाएगा। लेके देखो, x2 अगर 0 लोगे तो x1 भी 0 आ जाएगा, तो दो दो 0 तो चलेगा नहीं, ऐसे मैंने सिखाया था। तो मैंने बोला था कि इसके बाद का कोई नंबर से ट्राई करना चाहिए, बट ऐसा नंबर लो जिसमें फ्रैक्शन नहीं आएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन नहीं आए ऐसा कुछ करते हैं, तो कुछ भी ऐसा लेते हैं, लाइक अगर मैंने x2 1 ले लिया, ठीक है, तो मेरा x1 कितना आ जाएगा? 0। नहीं, 0 तो नहीं आएगा, लिख मैम। के देखो। हाँ बोलो। मैम 2 আছে। 2 आ जाएगा, मतलब मेरा 0 0 आएगा, और एक मेरा 2 1 आएगा, ठीक है। अच्छा, इससे अगर हम लाइन बनाते हैं तो 0 0, एक ये वाला 0 0, और एक है 2 1, ठीक है। तो हम यहाँ पर 1 2 ऐसे बना लेते हैं, इधर भी सेम तरीके से बनेगा 1 2। तो 2 मेरा ये वाला है और 1 मेरा ये वाला है, मतलब ये वाला पॉइंट। तो मेरा लाइन जो है कुछ ऐसा जाना चाहिए, ठीक है, मेरा लाइन जो है कुछ ऐसा जाना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद मेरा लेस देन इक्वल टू 0 है, और मेरा लाइन जो है ओरिजिन से पास हुआ है, तो ओरिजिन से पास होने से होगा या तो अबव द लाइन या तो बिलो द लाइन, ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ के देखो, तुम लोग के पास कॉपी में लिखा हुआ रहेगा कि अगर पासेस फ्रॉम ओरिजिन है तो मेरा शेडिंग कहाँ होना चाहिए, अगर लेस देन इक्वल है तो। ম্যাম লেস দেন তো বিলো হবে আর বিলো হবে, আর গ্রেটার হলে সেটা মানে ভিতর দিকে হবে। तो बिलो मतलब इधर होगा, হ্যাঁ ম্যাম। ठीक है। तो देखो, सी ऑप्शन तो मेरा होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि इसमें कोई शेडिंग दिया नहीं है इन्होंने, तो शेडिंग तो बनेगा, इनइक्वालिटी है, ठीक है। रहा ऑप्शन ए बी और डी, जिसमें से मेरा कौन सा सही है, बोलो। मैंने तो ड्रॉ करके ऑप्शन ए। दिखा दिया। ऑप्शन ए दिख ही रहा है, ऑप्शन ए सही है। देखो, बी सही नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसका शेडिंग किधर है? ম্যাম অ্যাবাভ মানে এটা গ্রেটারে আছে। हाँ, पहला बात है इसका शेडिंग गलत है, ये हमें एक क्लू दे रहा है कि मेरा ऑप्शन बी आंसर नहीं होगा, और अगर ए होगा तो डी भी नहीं होगा, ठीक है। दूसरा बात है कि मैंने अब ये जो लाइन ड्रॉ किया है, अब देखो और एक चीज भी समझाते हैं, ये तो क्लियर हो गया, देखो ऑप्शन ए ही होगा, ठीक है। अब और एक चीज समझ के देखो, यहाँ पर ना ड्रॉ में भी फर्क है, मतलब लाइन वाले ड्रॉ में फर्क है। ये लाइन देखो नीचे की तरफ गया हुआ है, ये लाइन देखो थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया है, मतलब अगर ये दोनों लाइन में एक फर्क देखोगे, तो ये तो मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, ये मेरा 90 डिग्री है, चाहे यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, इसको तो हम हटा ही देते बिकॉज इसमें है ही नहीं, क्या बोलते हैं उसे, शेडिंग।
तो अगर ये वाला देखोगे तो ये बिल्कुल बीच से गया है, मतलब ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, क्योंकि 90 को अगर इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करोगे 45 डिग्री, ये इक्वल देखो ना, ये जस्ट देखने से ही पता चल रहा है, मेजरमेंट करने का जरूरत नहीं है। और ये नीचे के तरफ है, तो ये गैप ज्यादा है, ये गैप कम है। नॉर्मल ऐसे पेन से या पेंसिल से भी चेक करोगे तो पता चलेगा कि ये गैप ज्यादा, ये गैप कम है, लेकिन ये इक्वल है। इसका मतलब ये हम मान सकते हैं 45 45, बिकॉज 90 का 45 45 होता है। अब मुझे तुम लोग जस्ट एक चीज बताओ कि ये ऐसे जाएगा, अगर ये ऐसे जाता है, ये भी ओरिजिन से गया है, ये भी ओरिजिन से, मतलब 0 0 पॉइंट तो दोनों ड्रॉ में लिया हुआ है, लेकिन मेरा ये एकदम बिल्कुल 45 मतलब बीच से कट करते हुए जाए, इसके लिए मुझे क्या पॉइंट्स चाहिए? 0 0 तो हो गया, ये 2 1 होने से, लेकिन मेरा कभी भी ये बीच से नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? देखो 2 1 का मतलब एक्स का वैल्यू 2, तो ये मान लो 2, और वाई का वैल्यू 1, ठीक है। तो ये 2 और 1 का पॉइंट ऐसे आएगा, और ये हम लोगों ने जो पॉइंट निकाला है उसी के हिसाब से ये ड्रॉ जा रहा है। लेकिन 2 1 होने से ऐसा नहीं होगा। बोल सकते हो कैसा पॉइंट होने से ये ऐसे बीच से जाने वाला है? मैम ওটা ইকুয়াল আসবে 1 1 হতে হবে हाँ, বাট 1 1 या 2 2 कुछ भी टू अगर टू ऐसा हुआ तो होगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग 1 1 बोले, 2 2 बोले, जो भी बोले, इक्वल होना चाहिए। जैसे कि ये 0 है, मान लो ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, तो ये 0 1 और ये हो गया 2। तो ये देखो, अगर 1 1 लिया तो यहाँ से जाएगा, अगर 2 2 हुआ तो जाएगा, 3 3 हुआ तो जाएगा। मतलब मेरा दो कोऑर्डिनेट अगर इक्वल हुआ तो ही वो बीच से जा सकता है, अदरवाइज बीच से कट करते हुए नहीं जाएगा। तो ये भी अगर हम लोग थोड़ा दिमाग में रखते हैं, समझ सकते हैं, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि अगर मेरा 2 1 है तो ये ड्रॉ तो हो नहीं सकते, क्योंकि ये बिल्कुल बीच से कट करते हुए जा रहा है। ठीक है, तो जैसा भी हो, आंसर देने से हमें मतलब है, किसी भी तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। तो ये मेरा 3 का आंसर हो गया, ऑप्शन ए। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, 7th नंबर। 7th नंबर में हमारा बहुत सारा लाइन है, ठीक है। L1, L2, L3, L4, L5, ठीक है, ये सब लाइन है और पॉइंट्स दिया हुआ है। हमें बताना है कि जो कॉमन रीजन है इंडिकेट हो रहा है इस ग्राफ में, इज एक्सप्रेस्ड बाय द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज। कौन से इनइक्वालिटीज से हो रहा है, ठीक है, ये हमें बताना पड़ेगा। तो देखो, सबसे पहले दिया है L1 है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब, ये देखो, ये मेरा L1, ये लाइन L1 है, ठीक है, यहाँ लिखा है ना L1। तो ग्रेटर देन x1, ग्रेटर देन मतलब x1 मतलब x और x2 मतलब y, ठीक है। ग्रेटर देन मतलब x हमेशा इधर पॉजिटिव होता है, इधर, ठीक है, x हमेशा इधर पॉजिटिव होता है। तो ये तो सही बना हुआ है ना। तो अगर ये सही बना हुआ है तो मेरा ये L1 लाइन के हिसाब से ये सही है, और यहाँ भी लिखा हुआ है, ठीक है। बट यहाँ पर लेस देन दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी को हम लोग हटा सकते हैं, बाकी 3 ऑप्शन रख सकते हैं, ए बी या फिर डी, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ से हट जाएगा। अच्छा, ऑप्शन L2 में जाते हैं। L2 में बोला है x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x2 का मतलब होता है y, ठीक है। अब y अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, y ग्रेटर देन 0 किधर होता है? देखो, ग्रेटर और इक्वल भी है, मतलब ओरिजिन से चिपकते हुए ड्रॉ होगा। तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y तो पूरा ऊपर की तरफ जो है पॉजिटिव होता है। तो अब देखते हैं L2 का शेडिंग इन्होंने कैसे कर रखा है। तो ये हो गया L2, कहाँ गया L2 वाला लाइन? ये L2, ठीक है, और y का पॉजिटिव साइड ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ऊपर की तरफ L1, ये ऐसे, ठीक है। तो ये दोनों ही सही किया हुआ है, x1 का भी पॉजिटिव साइड, x2 का भी पॉजिटिव साइड, मतलब x और y दोनों का ही पॉजिटिव साइड में ही शेडिंग किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो ऊपर की तरफ है पॉजिटिव साइड में, तो यहाँ पर ये वाला मेरा सही है, इसमें भी वही लिखा हुआ है। तो अभी भी मेरा ए और बी में क्लैश चल रहा है। अगर दोनों ही नहीं हुआ देन डी होगा, सी मेरा पहले ही कट हो चुका है। अब हम लोग L3 में जाते हैं। L3 का जो है वो लेस देन है, एक जगह पे ग्रेटर देन है, वो शेडिंग देख के डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। L3 मेरा कैसा है? L3 मेरा ऐसा है, ठीक है।
अब शेडिंग मेरा किधर है, शेडिंग है देखो, लाइन मेरा ओरिजिन से नहीं गया है, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन या फिर टूवर्ड्स ओरिजिन, तो ये तो अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो मुझे बोलो अगर अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए। अच्छा, तो अगर ग्रेटर देन इक्वल होना चाहिए, देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमें ग्रेटर देन इक्वल टू दे रखा है। ऑप्शन बी में दे रखा बी। है ग्रेटर देन, हाँ ऑप्शन बी में मेरा ग्रेटर देन, तो इससे ये प्रूव हो गया कि ऑप्शन ए मेरा कैंसिल कर दो, तो ए भी गया, सी तो पहले गया था, अब बचा ये दोनों, ठीक है, तो L3 हो गया। अब L4 में ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, L4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, तो ग्रेटर देन वाला साइन, तो L4 मतलब ये वाला, तो ग्रेटर देन होने से क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम ओरिजिन है, सही है, बोलो। हाँ ठीक है, तो ये भी सही है, L4 मेरा सही बना हुआ है। L5 है लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है, मतलब लेस देन है, L5 लेस देन है, तो L5 कहाँ पर है, ये रहा L5, ये पासेस थ्रू ओरिजिन है, और ये डाउन है, डाउन साइड में है, बिलो ठीक है তাহলে বলো ঠিক আছে কিনা, लेस देन है और डाउन साइड में है, बोलो। हाँ এটা ঠিক আছে। ठीक है, तो फिर इसका मतलब मेरा ऑप्शन बी होगा, बोलो, समझ में आ गया, ऐसे करके चेक करना पड़ेगा। हाँ मैम। ठीक है, अब 8th नंबर हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे, अब 9th नंबर में आ जाते हैं। 9th नंबर में ये चार ऑप्शंस है, बोला है द सेट ऑफ इनइक्वालिटीज L1 L2, ये सब ये कौन सा वाला ड्रॉ से बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नीचे का एक हमें ये नहीं दिख रहा है, ये वाला, ये ड्रॉ भी देख लो एक बार, ये ड्रॉ और ये, तो ठीक है, पहले हम लोग अपने हिसाब से चेक करते हैं। तो L1 लाइन का जो है, ये देखो L1 x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, ये भी लेस देन है, बस ये दोनों ग्रेटर है, मतलब x और y, x1 और x2, बाकी सब लेस देन है। अच्छा, तो एक काम करते हैं हम लोग, जो है ड्रॉ कौन सा सही है वो भी देख लेते हैं, तो इससे हमारा जो है आसान हो जाएगा। तो अगर x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 12 है, तो इसका अगर हम लोग कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो इक्वल 12 हो जाएगा, इक्वल 12 होने से x1 अगर 0 हुआ तो x2 12 होगा, और x2 अगर 0 हुआ तो x1 12 हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये वाला लाइन L1, ये देखो ये L1 लाइन है ना, क्या ये 0 12 किया है इन्होंने, एक है 0 12 और एक है 12 0, बोलो क्या ये 0 12 और 12 0 किया हुआ है इनका, 0 12 0। ये तो 12 पॉइंट लिखा है तो इसको हम 12 मानते हैं, ये वाला पॉइंट क्या है, 0 नहीं मैम वो 12,0 है ये वाला, और हाँ ये तो 12 না नहीं है। উপরেরটা তো 0 12 ম্যাম 2 নম্বরটা 0 20। মনে হচ্ছে, হ্যাঁ, এটা তো অনেক বিটা বেশি দেয়া আছে, 20-25 মাঝে। ম্যাম বিটা হবে মনে হচ্ছে। हाँ हो सकता है, देख लेंगे, बट ए नहीं हुआ है ना, ए नहीं हुआ हाँ, क्योंकि ये पॉइंट देखो L1 का ये पॉइंट, लेकिन 12 0 नहीं हुआ है, इन्होंने कुछ ওটা তো और कर 20 रखा। দেওয়া রয়েছে। हाँ, ये 20 और 25 के बीच में कोई नंबर ले रखा है इन्होंने। হ্যাঁ ठीक है, अब हो सकता है इससे सेटिस्फाई, अच्छा देख लेते हैं ना, एग्जैक्ट वाला मिल जाएगा तो ये हम लोग देख लेंगे। फिर ये 5x प्लस, इसका भी देखो x1 और x2, ठीक है, अगर हम x1 0 लेते हैं तो मेरा ये कितना हो जाएगा 25, और अगर हम x2 0 लेते हैं तो ये मेरा बन जाएगा 10, ठीक है। ये वाला मेरा लेकिन सही है হ্যাঁ অপশন L1, এর ये সঙ্গে देखो, হয়ে যাচ্ছে। हाँ ये देखो, ये 12 0 भी है, और ये कितना है 0 12, और 0 25 L2, ये देखो L2, ये वाला कौन सा है, ये है मेरा 25 और 0, सॉरी 0 और 25, ये वाई वाला हो गया ना, और ये है, ये वाला देखो 10 लिखा हुआ है, तो হ্যাঁ 10,0, और 0 ये L3 का देखो x1 और x2,
ठीक है। इसमें मेरा अगर x1 0 मानेंगे तो x2 हो जाएगा 10 और x2 0 मानेंगे तो फिर x1 हो जाएगा 30। मतलब एक हो जाएगा 0,10 L3 का, ये रहा ये रहा, ये हो गया, ये वाला है 0,10 और एक है 0,30। तो 0, ये सारे कोऑर्डिनेट्स मैच हो रहे हैं, तो फिर हम ए पे नहीं जाते हैं, बी पे ही देखते हैं, बस अब शेडिंग देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब शेडिंग अगर हम लोग देखेंगे तो सारे के सारे लेस देन है, लेस देन होने से क्या होना चाहिए, टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, टूवर्ड्स फ्रॉम ओरिजिन। टूवर्ड्स ओरिजिन। अच्छा, अगर टूवर्ड्स ओरिजिन हुआ तो ये L1 का इधर शेडिंग होना चाहिए था, ठीक है। हाँ, ये इधर ही L2 हुआ का है। भी इधर शेडिंग होना चाहिए था और ये हाँ L3 का भी इधर शेडिंग हो। अगर सभी का शेडिंग इधर होगा तो यही मेरा कॉमन रीजन आएगा जो दिया हुआ है। हाँ बोलो, समझ में आ गया? हाँ मैम। हाँ ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, इसका मतलब 9th का बी। ऑप्शन बी। 9 का मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा। सबसे पहला बात है कि हम लोगों ने तो देख लिया कि कोऑर्डिनेट कौन सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर सी में देखोगे तो एक चीज देखो, ये सी का जो ड्रॉ है इसमें पॉइंट्स लिखे हुए नहीं है, बट ये ड्रॉ किसके साथ ज्यादा मैच हो रहा है बोलो तो ऑप्शन ए या बी, या फिर अलग ही बना हुआ है? नहीं, मेरे हिसाब से बी के साथ ही ज्यादा मैच हो रहा है, बट इसमें देखो जो शेडिंग है वो पूरा गलत है, क्योंकि सारा ही तो मेरा टूवर्ड्स ओरिजिन होना चाहिए। अगर टूवर्ड्स ओरिजिन होगा तो कॉमन रीजन क्या इधर आ सकता है जिधर किया हुआ है? नहीं मैम। नहीं हो सकता है ना, इसीलिए। और बाकी हाँ, और नन ऑफ दिस इसलिए नहीं होगा क्योंकि बी मेरा आंसर है। और एक है x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ड्रॉ ये चीज भी सेटिस्फाई करता है, क्योंकि x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इधर होगा और x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, उस केस में भी ये मेरा कॉमन रीजन बन जाएगा। तो इसीलिए मेरा आंसर 9 का बी होगा। अच्छा, अब 10th नंबर। 10th नंबर में देखते हैं, the common region satisfying the set of inequalities, x greater than equal to 0, y greater than equal to 0, दोनों ही greater than equal to 0 यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा, ठीक है। अब L1, तो L1 का हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं, तो अब x प्लस वाई इक्वल 5 मान के चलेंगे, तो x अगर 0 है तो y क्या हो जाएगा 5, और y अगर 0 है तो x क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अच्छा, L2 का देखो, x अगर 0 है तो y क्या हो जाएगा हम 4 4, और अगर y 0 है तो x क्या हो जाएगा 8 8। और ये वाला x अगर 0 है तो y क्या हो जाएगा बेटा 4 और बेटा 3 है 4 और बेटा 3। y अगर 0 है तो x हो जाएगा 0 4 3, ठीक है। अच्छा, तो मेरा यहाँ पर पॉइंट बन रहा है 0,4 और एक बन रहा है 3,0। ये मैंने ये वाला किया है L1, ठीक है। ये L1 है, ये L2 के लिए है, ये L3 के लिए है। इधर उधर कर दिया तो नहीं समझ में आएगा, इसीलिए मैंने लिख लिया है। तो 0,5 और ये है 5,0, और ये है 0,4 और ये है 8,0। चलो देखते हैं। L1 ये वाला, इनके हिसाब से L1 इनका है, ये 5 लिखा है, ये भी 5 लिखा है, तो ये तो मेरे हिसाब से सही है। L1 सही है, देखो 5 का मतलब 5,0 और इधर हो गया 0,5। L1 तो इस ड्रॉ में सही बना है। L2 का मतलब 0,4 और 80, L2 मतलब ये वाला, तो ये तो 8,0 है और ये 0,4 है। चलो, और L3 मतलब ये वाला, अब ये वाला जो ड्रॉ है वो है 0, ये है 3,0 और ये है 0,4। हाँ, ड्रॉ तो ये बिल्कुल सही, मतलब लाइन का ड्रॉ बिल्कुल सही है। अब शेडिंग देखना पड़ेगा, ठीक है। चलो शेडिंग देखते हैं, तो सभी मेरा लेस देन है, तो लेस देन दो लेस देन है, L1 और L2 लेस देन है, तो लेस देन होने से क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम ओरिजिन या टुवर्ड्स ओरिजिन? मैम 2 वर्ड्स मैम बेटा सी टूवर्ड्स হবে फ्रॉम मम्मी ओरिजिन। सी হবে,
टूवर्ड्स ओरिजिन, अच्छा देख लेते हैं। L1 अगर मेरा टूवर्ड्स ओरिजिन है तो इधर होगा, L1 को मैंने इधर इस कलर से दिखा दिया। L2 मतलब ये वाला भी टूवर्ड्स ओरिजिन हो रहा है, और L3 ग्रेटर है तो ये अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा, तो मेरा कॉमन रीजन ये वाला हो रहा है। और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के केस में इधर और इधर होगा, उस केस में भी कॉमन रीजन मेरा ये आ जा रहा है। तो ऑप्शन ए क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए मुझे तो सही लग रहा है, ऑप्शन ए ही तो सही है। चलो डाउट क्लियर कर लेते हैं कि ऑप्शन ए तो सही है, पूरा दिख रहा है, बी सी क्यों नहीं है देख लो। पहला बात है L1 का मेरा होना चाहिए ये वाला 0550, चलो ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। L2 का मेरा होना चाहिए 04 बना हुआ है और 8, ये भी ठीक है। L3 मेरा होना चाहिए 0403, ये भी सही बना हुआ है, लाइन तो सही बना हुआ है, लेकिन शेडिंग गलत है। क्यों? क्योंकि मेरा अगर लेस देन है तो मेरा होना चाहिए टूवर्ड्स ओरिजिन, तो L1 टूवर्ड्स ओरिजिन का तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। L1 अगर टूवर्ड्स ओरिजिन है ऐसा होगा, L2 भी टूवर्ड्स ओरिजिन है तो ऐसा होगा, L3 भी टूवर्ड्स ओरिजिन है तो ऐसा होगा, तो उस केस में कॉमन जगह तो ये निकल के आ रहा है, ये तो नहीं निकल के आ रहा है, ठीक है। ये कैसे कॉमन होगा? क्योंकि देखो अगर मेरा L1 का शेडिंग, L1 का तो कोई शेडिंग इन्होंने लिया ही नहीं, क्योंकि ये कॉमन रीजन इन्होंने कर रखा है ये वाला, ठीक है। ये कॉमन रीजन करने का मतलब होगा कि मेरा ये भी इधर आएगा, ठीक है, मेरा ये भी इधर आएगा, और मेरा L3 भी नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। लेकिन L3 जो है वो तो मेरा ऊपर की तरफ जाएगा, बिकॉज वो ग्रेटर है, तो अगर वो ऊपर की तरफ जाएगा तो L3 का कॉमन पोर्शन तो यहाँ लाई नहीं करेगा ना, तो इसका मतलब ये होगा नहीं, ठीक है। ये समझ में आया बी क्यों नहीं होगा? अब हम सी बता देते हैं। बी क्यों नहीं होगा? बिकॉज ऑफ L3 का शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन होगा ना, तो अवे फ्रॉम ओरिजिन होने से क्या ये कॉमन पोर्शन निकल के आएगा, बिकॉज ये तो L3 है। नहीं समझ में आया अभी भी? হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পেরেছি ওটা। और ये वाला क्यों नहीं हुआ वो समझो। पहले मेरा लाइन है 05 और 50, L1 0550, चलो ठीक है, लाइन तो सही बना है। 04 और এটা 80, L1 हाँ बोलो। এটা এটা L1 এর মানে গ্রেটার আছে, মানে অ্যাওয়ে ফ্রম আছে তাই মনে হয়নি। ये देखो एल नहीं, L1 मेरा लेस है तो टूवर्ड्स ओरिजिन होगा, तो L1 टूवर्ड्स ओरिजिन, ठीक है। L2 भी टूवर्ड्स ओरिजिन, L3 अवे फ्रॉम ओरिजिन, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आई थिंक इसमें है, लाइन में है, L3 वाले लाइन में है। L3 वाला लाइन ये है, तो L3 का मेरा पॉइंट क्या क्या निकल के आया था बोलो तो, अभी लिखा था हट गया मेरे से। और एक बार लिख लेते, कोई बात नहीं। x अगर 0 हुआ तो y 4, और y अगर 0 हुआ तो x 3। 043 हाँ। तो ये लेकिन 40 है, देखो ये 40 हुआ ना, x4, हाँ, और लेकिन जबकि ये होना चाहिए क्या, 04, और ये होना चाहिए 30, तो 30 का मतलब x3 और y0, मतलब मेरा ये वाला इधर होना चाहिए, लाइन इधर घसक के आएगा, ये देखो इधर सरकेगा थोड़ा सा, है ना, इधर हटेगा कि नहीं? হ্যাঁ, ওটা 4 এ যাবে, এটা 3 এ আসবে। हाँ, ये पॉइंट ही तो गलत कर रखा है, ये कर रखा है 3, ये कर रखा है 03, मतलब उल्टा कर रखा है 0430, जबकि उन्होंने 40 और 03 के बेसिस पे कर रखा है, शेडिंग ठीक ठाक किया है, बट लाइन गलत बना है। समझ में आया क्यों नहीं होगा ऑप्शन बी, हाँ मैम। सॉरी ऑप्शन सी, बी सी दोनों ही बता दी। तो 10th का आंसर मेरा क्या हो गया फिर? ए। अच्छा, अब बचा ये दो क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता भी है, ठीक है, आया हुआ भी है इस तरीके का। तो ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होता है देख,
तो यहाँ पर हमें बोला है ऑन सॉल्विंग द इनइक्वालिटीज, इन इनइक्वालिटीज को सॉल्व किया गया था, तो इन्हें ये सारे पॉइंट्स मिले थे, ऑप्शन ए बी सी डी। तो अब हम लोग को ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऐसा क्वेश्चन देगा तो हमें किस तरीके से करना पड़ेगा, तो देखो हम समझाने के लिए बोल देते हैं। एक तो तुम लोग इसमें पॉइंट्स को लिख के देख सकते हो, पॉइंट लिख के देखोगे तो होगा, बट एक्चुअली इसे करना कैसे चाहिए, मतलब कैसे करके हम लोग एग्जैक्ट समझ सकते हैं, वो हम बता देते हैं। यहाँ पर हमारा जो इक्वेशंस है, इनइक्वालिटीज है, वो है 2x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 20, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे दिया हुआ है। ये देखो, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको ड्रॉ करके समझेंगे। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स रेडी करते हैं। अगर x 0 है तो y कितना होगा, y 0 है तो x कितना होगा, बोलो। ম্যাম ওটা 4 হবে, ये 4 हो जाएगा, सही है। और ওটা 10 হবে। 10। ये 10 हो जाएगा। अच्छा, इसमें 0 और इसमें 0, ম্যাম ওটা 4 6, হবে। ये হ্যাঁ 6 हो 6। जाएगा। হ্যাঁ। এটা 4 6। है। हाँ। হ্যাঁ। ये वाला 4 होगा। अच्छा, अब मेरा पॉइंट्स फिर क्या क्या निकल के आया, 0,4 और एक है 10,0, क्योंकि एक्स वाई फॉर्मेट में लिखा जाता है, तो 0 6 और इधर हो जाएगा मेरा 4 0। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे, तो देखो ड्रॉ करते हैं। अच्छा, मेरा देखो मैक्सिमम 10 है एक्स के साइड में, तो हम 10 दोनों साइड ही 10 10 कर लेते हैं। ठीक है, तो 0 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। अच्छा, पहला है 0,4। अच्छा, तो 0,4 का मतलब x 0 और y 4, मतलब ये वाला पॉइंट। तो हम पॉइंट को दूसरे कलर से कर लेते हैं, ये वाला। और है 10,0, 10 मतलब ये। ठीक है, तो 4 मेरा, ओ अच्छा, मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया ना, ये 4 तो मेरा y एक्सिस में है। अच्छा, 4 मेरा y एक्सिस में, चलो सही किया था, 4 मेरा y एक्सिस में, तो ये वाला पॉइंट है मेरा 0,4, और एक है 10,0, 10 मतलब मेरा ये वाला 10,0, ये वाला पॉइंट है। अब ये दोनों को हम ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, अब ये था मेरा लेस देन इक्वल टू 20, तो शेडिंग किधर होगा, अवे फ्रॉम ओरिजिन या टूवर्ड्स ओरिजिन? अवे फ्रॉम ম্যাম ओरिजिन। 2 আর। टूवर्ड्स ओरिजिन होगा। अच्छा, फिर 0 6, x 0 y 6, दूसरे कलर से करेंगे। 0 6 और है 4 0 मतलब ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब ये दोनों को ऐड करेंगे। अच्छा, ये वाला है मेरा, ये भी ম্যাম এটাও। मेरा होगा टूवर्ड्स ओरिजिन, है ना, হ্যাঁ ম্যাম। टूवर्ड्स ओरिजिन मतलब ये देखो। अच्छा, अब दूसरा है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसको हम कैसे दिखाएंगे
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब एक्स जो है ऊपर के साइड पॉजिटिव होगा, तो हम ये दूसरा कलर ले लेते हैं, हम ऐसे जस्ट ऐसे दिखा देते हैं एक लाइन से, ठीक है। ये एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उसको हम दिखा देते हैं क्या कलर से दिखाएं, चलो ये व्हाइट वाले कलर से दिखा दो, या फिर ये दोनों को हम ग्रीन से ही दिखा देते हैं, ठीक है। मतलब ये शेडिंग अगर ऐसे देखो तो ऐसे 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 चलेगा और ये इधर से जाएगा, मतलब इसका भी कॉमन इधर आएगा, इधर आएगा और इसका इधर जाएगा, ठीक है। तो कॉमन शेडेड रीजियन कौन सा बन गया, कॉमन शेडेड रीजियन को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहे तो वो कुछ ऐसे दिखेगा, रेड कलर से दिखा रहे हैं। ये है मेरा कॉमन शेडेड रीजियन, ये 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 और ये, बोलो क्या ये कॉमन शेडेड रीजियन है कि नहीं, जहां पर सभी चीज अपने मतलब सभी शेडिंग्स आ रहे हैं, हाँ मैम। ठीक है। ये कॉमन शेडेड रीजियन है। अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पर कौन कौन सा पॉइंट जो है लाई कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो, ये पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने से ही होगा, ये 4 पॉइंट्स को देखो, हमें 4 पॉइंट्स का ही आंसर दिया हुआ होगा, ये देखो हर जगह पे 4 पॉइंट्स, ठीक है। तो एक पॉइंट तो मेरा ये है, देखो ये जो रेड कलर दिख रहा है ऐसे करके मैंने ऐसा एक बना रखा है ना, मतलब जो आया और क्या। तो ये पॉइंट कौन सा है, अगर हम रेड कलर से लिख के बताए तो ये पॉइंट मेरा 0 0 है, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट मुझे पता है ये 0 4 है, ठीक है। अच्छा ये वाला पॉइंट देखो, अच्छा ये वाला पॉइंट, ये वाला भी मुझे पता है 4 0, मतलब मेरा क्या क्या पॉइंट नोन पॉइंट है, एक 0 0 है, एक है 0 4, एक है 4 0, ठीक है। अननोन बस ये वाला है, ये वाला, ये जो है ये वाला पॉइंट, ये मेरा अननोन है, मुझे ये निकालना पड़ेगा क्योंकि 3 पॉइंट तो मेरा नोन पॉइंट है, ठीक है। तो 0 0 0 4 4 0, तो 0 0 0 4 4 0, 0 0 0 4 4 0, 0 0, अच्छा। तो इससे एक चीज पहले कंफर्म हो गया कि ये बी ऑप्शन कट जाएगा क्योंकि इसमें 10 0 0 6 है जो कि मेरे आंसर के साथ नहीं जा रहा है, डी भी कट हो जाएगा बिकॉज इसमें भी 10 0, तो ऑप्शन ए और सी में क्लैश हो रहा है बिकॉज ये और ये तो सिमिलर हो रहा है, बट ये वाला कोई ये बोल रहा है एक ऑप्शन में ये बोल रहा है, ये पता करना पड़ेगा। तो कैसे पता करेंगे, जो मेरा ये वाला पॉइंट है ये मेरा एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पर दो लाइन अपने आप को क्रॉस किया है, ठीक है। कौन सा, ये ब्लू वाला और एक ये येलो वाला, ठीक है। तो ब्लू वाला लाइन कौन सा था और येलो वाला लाइन कौन सा था, मतलब ये दोनों ही, तो ये दोनों इक्वेशन से जो लाइन बने हुए थे ये अपने आप को क्रॉस कर रहा है। तो तुम लोग स्टैटिस्टिक्स में पढ़े हो कि अगर क्रॉस करता है तो ये पॉइंट पता करने के लिए अगर हम लोग दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते, एक है 2x प्लस 5y इक्वल टू 20, 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 एक इक्वेशन है, और दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, ठीक है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं 3 से और इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं 2 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 6x प्लस 15y इक्वल टू 60, और ये हो जाएगा 6x प्लस 4y इक्वल टू 24, माइनस कर लेते हैं 11y, और ये कितना हो जाएगा 36, दोनों इसमें माइनस किसी में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो 36/11 हो गया। अब x निकालो पुट करके, तो 2x प्लस 5y इक्वल टू 20 इसमें पुट कर देते, किसी में भी पुट किया जा सकता है, 5 इंटू 36/11 इक्वल टू 20, तो 2x इक्वल टू 20 माइनस 5 इंटू 36/11, 180, तो 2x इक्वल टू 40/11, तो x इक्वल टू 11 40/11 इंटू 1/2 मतलब 20/11, तो
20/11 और 36/11, ये पॉइंट है 20/11 और 36/11, क्योंकि ये y कोऑर्डिनेट था, तो ये कौन से ऑप्शन के साथ जा रहा है? 20/11, 36/11 ऑप्शन ए के साथ जा रहा है, तो ए और सी में जो क्लैश था वो खत्म। हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए से आंसर आ जाए। और 2 वाला 2 वाला देखते हैं। टू वाले में क्या बोला था? यहाँ पर इक्वेशन है 6x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 18। x + 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। और 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। बस ये 3 इक्वेशन है। अब हम लोग इसका कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। x0 y0 मानेंगे तो कितना आएगा? बताओ कितना आएगा, तब तक हम लिख रहे हैं इसे। 018 প্রথমেরটা। 018 হুম। আর ওটা 30। 30। ठीक है। 303 03 12 12 0 10 010 010 50। 50। तो ये बन गया 018 30 03 12 0 010 50। अच्छा, अब हम लोग बना लेते हैं इसका इक्वेशन, नहीं ड्रॉ। तो ड्रॉ मेरा इधर 18 तक जाना चाहिए, मैक्सिमम 18 है, तो 0 2 4 6 8 8 10 12। 3 3 करके करते, नहीं तो वही बीच में अंदाजा लगाना पड़ेगा। 3 3 करके करते बेटर हो। 0 के बाद 3 कर लेते हैं। 3 6 9 12 15 18। अच्छा, फिर इसके बाद फिर से वही 3 6 9 12 15 18। अच्छा, 0 और 18, x0 y18, x0 y18 मतलब ये वाला 30। तो ऐसे हो जाएगा पहला वाला। अच्छा, अब ये है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन होने से किधर होगा शेडिंग? away from। बाहर की तरफ। अवे फ्रॉम ओरिजिन, बाहर की तरफ हो जाएगा अवे फ्रॉम ओरिजिन। कंप्लीट। अब इसका देख लेते हैं। ये है मेरा 03 और 12 0 03 मतलब ये वाला, और 12 0 मतलब ये। अच्छा, अब ये है मेरा ग्रेटर देन, तो ये भी बाहर की तरफ, तो फिर हाँ। अवे फ्रॉम ओरिजिन मतलब 010
0 10 5 0 0 10 10 मतलब 9 के जस्ट बाद ऐसा मान के कर सकते हैं। मतलब जस्ट ये वाला 0 10 और 5 0 6 से आगे 5 0 ये वाला ऐसे मान लेते हैं, तो इसका भी है वही सेम, मतलब अवे फ्रॉम ओरिजिन मीन्स ये। बाहर की तरफ। तो मेरा कॉमन रीजन कौन सा हो रहा है? वो ट्रायंगल वाला। ट्राइंगल तो नहीं बन रहा है, ये जो ऐसे बाहर की तरफ दिख रहा है ना, ये पूरा मेरा कॉमन रीजन। मतलब अगर हम लोग ये सारे कलर्स को बढ़ा दें, क्योंकि देखो मैंने तो लाइन, इतना लाइन तो ऐसे आगे तक भी जा सकता है, मतलब ऐसे करके अगर हम लोग इसको बढ़ाएं, ये जैसे मैंने ग्रीन वाले को कर दिया, अच्छा ब्लू हाँ वाला भी अगर शेडिंग ऐसे थोड़ा कर दे, ठीक है। और ये पीला वाले का तो प्रॉब्लम है नहीं, ये तो ऐसे करके शेडिंग इसका जा रहा है, ठीक है। तो मेरा जो कॉमन रीजन आ रहा है वो कुछ ऐसा है, ऐसा, मतलब ये जगह, बोलो मतलब ये जगह होगा, अच्छा ये कवर नहीं होगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट कवर नहीं होगा, ये जगह, ये इतना, बोलो। हाँ मतलब मैम। कलर देंगे तो पूरा ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या ढूंढना है? पॉइंट्स, ठीक है, पॉइंट्स ढूंढना पड़ेगा। तो एक पॉइंट तो मुझे पता है, एक है 6 ये वाला, है ना, 0 18। 18, अच्छा। और एक मेरा ये वाला है जो कि मुझे नहीं पता, ठीक है। अच्छा, दूसरा मेरा ये वाला है, नहीं पता, ठीक है। अच्छा, और ये ऐसे घूम रहा है, ये वाला है, ये मुझे पता है, 12, 0। तो मुझे ये दो पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, तो 0 18 और 12 0, देखते हैं हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ है कि नहीं। 0 18 12 0, हाँ है, यहाँ तो है, ठीक है। लेकिन 0 18 12 0 यहाँ पर भी है, तो ऑप्शन बी और सी को तो हटा ही सकते, बिकॉज 5 0 0 10 एकदम मिसमैच हो रहा है ये सब चीज, बट ये ए और डी में क्लैश हो रहा है। अब 4 2 है, इसका मतलब यहाँ भी 4 2 है, यहाँ भी 4 2 है। अच्छा, एक चीज देख सकते हो, मेरा एक भी लाइन ओरिजिन से नहीं गया है, इसका मतलब 0 0 तो नहीं आएगा, तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा, तो पक्का हाँ पक्की ऑप्शन ऑप्शन है। ए ही होगा। लेकिन अगर ये 0 0 नहीं होता तब कैसे पता करते, तो वो सीख टू लो। सिक्स सेवन सिक्स हाँ, तो वो कैसे निकलेगा, ये देखो, ये जो लाइन का जो देखो, ये पॉइंट कैसे आया है, ये पॉइंट आया है ग्रीन वाला और येलो वाले लाइन के बीच में। तो ग्रीन और येलो वाला लाइन कौन सा था? ग्रीन कौन सा था? ग्रीन वाला मेरा 0 10, मतलब ये वाला, ये ग्रीन वाला लाइन है, ठीक है। और पीला वाला लाइन 18 वाला, मतलब ये वाला है, येलो वाला, ठीक है। तो ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो 6x + y = 18 और 2x + y, ये मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करके देखेंगे कि कौन सा आंसर आ रहा है। तो मेरा क्या क्या पॉइंट है? एक है 6x + y = 18, और ये वाला है 2x + y 10। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने से मुझे पता चल जाएगा, माइनस करने से ही सॉल्व हो जाएगा। तो ये कैंसिल आउट, सॉरी इधर कट लग गई, इधर 4x = 8 2। x2 हाँ हो जाएगा। अब पुट हाँ। करके y निकालेंगे। गलत लिख मैम दी, 6 ये 6 टू হবে मैम। अच्छा, तो मेरा 2 6 आ रहा है, ठीक है। कौन सा वाला पॉइंट? ये वाला, ये आ गया मेरा 2 6, तो एक आंसर मेरा 2 6 हो गया। अच्छा, तो 2 6 क्या था मेरा ऑप्शन ए में? हाँ है, 2 6 है। अब इसका मतलब ये वाला 4 2 आ जाएगा, ठीक है। 4 2 आने से ही मेरा कंफर्म ऑप्शन ए हो जाएगा। वैसे यहाँ पर कंफर्म कर भी चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो ग्रीन वाला और ब्लू वाला लाइन, तो ब्लू ये वाला होगा,
ठीक है, ब्लू और ग्रीन, मतलब x प्लस 4y 2x प्लस वाई, x प्लस 4y 2x प्लस वाई इक्वल इक्वल, और 12 और 10, 12 और 10, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 से, तो हो जाएगा 2x प्लस 8y इक्वल टू 24, 2x प्लस वाई 10, माइनस 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 कैंसिल आउट, 7y इक्वल टू 14, y हो गया 2। अब पुट कर लेते हैं, x प्लस 4y इक्वल टू 12, x प्लस 4 इंटू 2 इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 माइनस 8, 4। तो ये बन गया मेरा 4,2, 4,2 ही चाहिए था, 4,2 मिल गया। तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि ऑप्शन ए हम लोग का कंफर्म यही वाला आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके के ड्रॉ करके हम लोग इसको फाइंड आउट करके देख सकते। तो ये वाला हम लोग का कंप्लीट हो गया, ये जो लीनियर इनइक्वालिटीज चल रहा था ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट दिन हम लोग दूसरा कोई चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज इतना ही करते हैं। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय। बाय मैम। थैंक यू मैम। ठीक है, बाय।